नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम यूपीएसआई का जीके का प्रैक्टिस सेट आज हम 17 और 18 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें हम एक सेट में 40 और एक सेट में 40% करते हैं। टोटल हमारे 80% हो जाते हैं और हम 80% के अतिरिक्त और अन्य प्रश्न भी बताते हैं। हम कम से कम इसमें यानी 100 से ऊपर तक प्रश्न कर चुके होते हैं। तो आइए, आज का पहला सवाल है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। आइए, आज का पहला सवाल। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को मारकर या पराजित कर किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, इनकी सहायता से पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसे हम प्रथम भारतीय साम्राज्य मानते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। चाणक्य की एक पुस्तक है जिसे बोलते हैं अर्थशास्त्र, जो कि राजशास्त्र से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2। विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व में, तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी बारगेज कुरियर, जिसे श्वेत क्रांति का जनक, जो कि दूध से संबंधित है। दूध 20 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाते हैं। MS स्वामीनाथन, यह भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। हरित क्रांति का भारत में उद्गम 1966 से 1967 के तहत हुआ था। हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। किसने? विलियम गॉड ने। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो हमारा ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य से हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला प्रश्न नंबर 4। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये वाला कथन सही। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये वाला भी कथन सही। GM कीन्स अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। तो ये हमारा गलत है। अर्थशास्त्र के जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। कैसे? एडम स्मिथ। तो हमारा ऑप्शन तीसरा गलत, चौथा का है 3 है। तो इसमें हमारा पहला और दूसरा सही। ऑप्शन ए पहला दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो हीरालाल सामरिया। यह मुख्य सूचना आयुक्त। कौन? मुख्य सूचना आयुक्त संजय मल्होत्रा ने। हमारा ऑप्शन इसका डी सही। संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नए हैं। इनसे पूर्व कौन थे? शक्तिकांत दास थे इनसे पूर्व। अभी वर्तमान में संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न नंबर 6। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। तो इसका हमारा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। यानी हमारा ऑप्शन बी यह 1998 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 7।
गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा गरबा गुजरात का, यानी हमारा ऑप्शन इसका ए सही, गुजरात का। महाराष्ट्र का एक लेजिम लेजिम नृत्य है। लेजिम मध्य प्रदेश का घटम एक सैला भी है। सैला घटम, सैला मध्य प्रदेश का। और राजस्थान का काल बेलिया नृत्य है। तो गरबा पूजा है, तो गरबा का हमारा ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम थी हमारी महोबा, ऑप्शन डी। अगर मुझे सबसे अधिक इलाहाबाद की जनसंख्या थी। इलाहाबाद की सबसे अधिक, इलाहाबाद की सबसे कम महोबा की। तुम्हारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ग्रीन स्टील का दर्जा पाने वाला पहला देश बन गया? पहला देश, तुम्हारा ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न नंबर 10, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो उसे कहते हैं रोम, ऑप्शन ए रोम। आर से बोलते हैं, आर से रीड, आर से बोलते हैं रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, यानी हमारा ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 11, बौद्ध संघ में भिक्षु के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध द्वारा अन्य किस जगह दी गई थी? कुशीनगर में भी नहीं थी, राजगृह भी नहीं, श्रावस्ती नहीं। हमारा ऑप्शन बी वैशाली में, यानी प्रथम स्त्री कौन थी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली? तो उसे हम बोलते हैं महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न नंबर 12, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा बढ़ता है। हमारा ऑप्शन इसका ए सही, बढ़ता है। अगला प्रश्न नंबर 13, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता है? कहाँ से होता? तुम्हारा ऑप्शन सी कलकत्ता से, ऑप्शन सी कलकत्ता से। यह अखबार 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष द्वारा इस अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से किया जाता था। हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 14, तुलबुल परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध है तो किस नदी पर? हमारा ऑप्शन बी झेलम नदी जम्मू कश्मीर पर है। अगला प्रश्न नंबर 15, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यह मृदा प्रदूषण से भी नहीं, जल प्रदूषण से भी नहीं। हमारा ऑप्शन बी ध्वनि प्रदूषण से सम्मिलित है। नहीं, हमारा ऑप्शन डी, इसका डी भी गलत हो जाएगा। नहीं, हमारा ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित समूह में से किसमें एक केवल आघात इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड, तो ये में इसमें इनपुट डिवाइस नहीं, ये नहीं। तो हमारा ऑप्शन डी, यानी इसमें माउस कीबोर्ड और सेंसर यह इनपुट डिवाइस है। हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 17, वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, नहीं वह कौन सा जोड़ है जहां गर्दन सिर से मिलती है? गर्दन सिर से मिलती है, सैंडल जोड़ नहीं, सॉकेट जोड़ नहीं, हिज जोड़ नहीं। हमारा ऑप्शन प्यूटल जोड़, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किन दो देशों को शेंगेन क्षेत्र में
शामिल किया, किन क्षेत्रों को शामिल किया है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही, ऑप्शन सी बुल्गारिया और सोमानिया, बुल्गारिया और सोमानिया, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी होते हैं? कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो 2 नहीं 5, ऑप्शन बी, यानी 5 स्थायी सदस्य होते कौन कौन से हैं? एक अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस। कितने? 5। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षण के पद का सृजन किया है? सृजन किया है तो संविधान द्वारा। हमारा ऑप्शन इसका बी सही, ऑप्शन बी ऑन यह अनुच्छेद 148 के अनुसार इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 21, किस सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? इसमें मुझे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। तो इसका हमारा 21 का ए सही, 21 का ए सही है। जैसे धन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन राज्यसभा 14 दिन के भीतर यानी 14 दिन तक रोक सकती है। जैसे एक होती है प्रकालन समिति, जिसमें कुल 30 सदस्य होते हैं, जो भी लोकसभा से भी होते हैं, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अगला प्रश्न नंबर 22, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? बगैर, तो इसमें होगी राज्य के, राज्य विधानसभा बुझा, तो हमारा ऑप्शन भी राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि से, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो वो थी स्वर सिंह समिति, स्वर सिंह समिति। हमारा ऑप्शन इसका सी सही, ऑप्शन सी स्वर सिंह। इसने मूल कर्तव्य जो कि संविधान के भाग 4 के का में है, इसने प्रशंसा 8 मूल कर्तव्य की गई, लेकिन 10 जोड़े गए थे। फिर बाद में एक और जोड़ा गया, जो भी 86वां संविधान 2000 के तहत शिक्षा का अधिकार। अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो हमारा संविधान द्वारा, ऑप्शन बी संविधान द्वारा। ये प्रश्न होगा, रिपीट है क्या? नहीं, वो एक ही क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य का संविधान का भाग है? संविधान का भाग है। तो इसमें एक प्रसिद्ध केस है, कौन सा? गोकल केशव भारती केस, लेकिन इसमें केशव भारती केस है नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन सी भूमि यूनियन ऑफ इंडिया, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही, ऑप्शन सी। लेकिन क्या है, उच्चतम न्यायालय की धारणा प्रस्तुत की के उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा। एक आता है केशवानंद भारतीवाद केस, भारतीयवाद केस में भी कागज का उद्देश्य का भारत के संविधान का, लेकिन एक 1960 में बेरूबाड़ी केस आता है, उसने कहा कि उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 26, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तो संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है, यानी अनुच्छेद
250 के तहत अगर आपातकाल के समय कोई कानून बनाता है तो वह राज्य सूची पर भी लागू होगा। अनुच्छेद 250 के तहत अनुच्छेद 252 यानी दो या दो से अधिक राज्य किसी विधेयक पर साइन करके दे दें तो वह संघ सरकार यानी केंद्र सरकार राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 27। संसद के सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी थी? सूचना के अधिकार को, तो इसका सूचना का अधिकार जैसे बोलते हैं RTI 2005 तो इसका हमारा ऑप्शन बी 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को यह लागू हो गया था। यह 121वें दिन लागू हो गया था, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला प्रश्न नंबर 28। पंचायत समिति के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं? तो यह खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये वाला भी गलत है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, ये भी गलत। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 29। किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की? उस सभापति कौन था? यानी इसका एक मिनट थोड़ा जूम आउट कर, अभी प्रश्न दिखा ये आ गया। इसे हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो इसका हमारा ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता यह यानी सिफारिश यानी जिसकी कमेटी 1957 में हुई थी, जिसने त्रिस्तरीय पंचायत की थी, यानी एक ग्राम स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। यानी एक अशोक मेहता समिति बनी। अशोक मेहता समिति 1977 में इसने द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय प्रणाली यानी ग्राम, ब्लॉक और जिला, तो यह 1957 की, यह 1977 की। अगला प्रश्न नंबर 30। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा ऑप्शन ए 1862 हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि के लिए किस प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? इसमें मुझे लोकसभा के अंतर्गत अनुच्छेद 331 के तहत और विधानसभा में अनुच्छेद 303 के तहत, यानी लोकसभा में अनुच्छेद 330 और विधानसभा में 332 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के आरक्षण के प्रावधान और 31 और 33 के तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो समुदाय को दिया, जो 104वां संविधान संशोधन 2019 में यह निष्प्रभावी कर दिया। कौन? एंग्लो इंडियन को निष्प्रभावी कर दिया है। अनुच्छेद 340 है, भाग 17 से संबंधित है। भाग 17 में तो राजभाषा है। भाग 16 से संबंधित, भाग 16 में कुछ विशेष वर्ग में विशेष प्रावधान, जो कि अनुच्छेद 330 से 342 तक है। 330 से 342 तक। अगला प्रश्न नंबर 32।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह भी भाग 16 से संबंधित है, जिसमें 330 से 342 अनुच्छेद हैं। यानी इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। 38 से और 38 के ए में, यानी 338 में अनुसूचित जनजाति, 338 के अनुसूचित, इसमें होगी जनजाति, इसमें होगी जाति, और 338 के बी में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो इसमें होगा राज्य वित्त आयोग हमारा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग की स्थापना है। कौन करता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति तो केंद्र में करता है, जो कि अनुच्छेद 280 के वित्त आयोग 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय संघ लोक सेवा आयोग सेवा, तो यह संवैधानिक निकाय, इसमें पूछा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये संवैधानिक निकाय है, और ये भी संवैधानिक निकाय, वित्त आयोग भी संवैधानिक निकाय। तो हमारा ऑप्शन डी योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। 15 मार्च 1950 को यह वैधानिक निकाय है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक अनुच्छेद के अंतर्धान विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई। तो इसका हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, ऑप्शन अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, 169 में विधान परिषद यह एक स्थायी सदन है। कौन सा? स्थायी सदन। यह विधान परिषद केवल अभी 6 राज्य में है। अगला प्रश्न नंबर 36, अटल इनोवेशन मिशन वर्ष शुरू किया गया था। तो यह किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यह 2016 में शुरू किया गया था। नहीं, हमारा ऑप्शन डी 2016 में। अगला प्रश्न नंबर 27, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 का हाल ही में संशोधन किया गया था। तो इसका 2019 में संशोधन किया गया था। यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 38, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा के मध्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह धारा 12 के तहत स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। अगला प्रश्न नंबर 39, राज्य विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कितने समय तक मंत्री बना रह सकता है? तुम्हारा ऑप्शन ए भी 6 महीने तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार कोई मंत्री निरंतर 6 माह की अवधि तक विधान मंडल का सदस्य नहीं बनता है। तो 6 महीने तक वह उपस्थित नहीं है तो उसके कार्यकाल को समाप्त कर दिया जाता है अनुच्छेद 164 के 4 के तहत। अगला प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की दूरी को मापने के लिए किया जाता है? वाहन
की दूरी मापने के लिए, तो इसे बोलते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही, ओडोमीटर यानी स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वाहन की गति को मापा जाता है, वाहन की गति को। इसमें क्या पूछा? दूरी। दूरी। और फ्यूज गेज, फ्यूज गेज वाहन के ईंधन टैंक में ईंधन की मात्रा, यानी ईंधन टैंक में ईंधन की मात्रा। टेकोमीटर, टेकोमीटर वाहन के इंजन की गति को मापता है। हमने यह सेट 17वां सेट किया था। कौन सा? 17वां सेट, जिसके हमने आपको 40% किए और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताए हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम सेट 18 करेंगे। इसका पहला सवाल है, यजुर्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यजुर्वेद के संबंध में कौन सा कथन सही है? यजुर्वेद यानी ये पहला, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो ये भी सही है। धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता है, तो ये भी सही है। यानी हमारा ऑप्शन सी ए और दो दोनों सही है। यज्ञ यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब, यजु का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ, इसमें यज्ञ और जादू टोना के मंत्र का वर्णन है। इसमें जादू टोना के मंत्र का वर्णन है। वेद कितने हैं? वेद 4 वेद हैं। कौन सा? एक ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। कितने हो गए? 4। ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद को हम वेद त्रय के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। अगला प्रश्न नंबर 2, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो यह अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। नहीं, हमारा ऑप्शन इसका ए सही है। ऑप्शन ए, जैसे पाक जल डमरू, पाक जल डमरू भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। अगला प्रश्न नंबर 3, जीडीपी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन सी सही है। यानी जीडीपी किसे कहते हैं? यानी किसी देश की सीमा के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मौद्रिक को हम जीडीपी कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, किसी फाइल का एक्सटेंशन डॉक्स किस सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है? तो यह एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल यानी हमारा ऑप्शन का सी सही, एमएस एक्सेल। अगला प्रश्न नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? हमारा ऑप्शन डी 121.2 करोड़ थी, जिसमें मेल कितने थे? मेल थे 62.37 करोड़, जिसमें मेल यानी फीमेल थी 58.65 करोड़। अगला प्रश्न नंबर 6, पोषण स्तर बनते हैं। पोषण स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं, 3 से 4। अगला 7, अमेरिका ने भारत पर 50% अधिकतम उच्च टैरिफ क्यों लगाया? क्यों लगाया? ऑप्शन बी, भारत की रूसी तेल आयात जारी रखने के कारण। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब से भोजन करना रोक देना चाहिए तो वह पीड़ित है। तो पीड़ित है। हमारा ऑप्शन ए बुल्ली
मियाँ से पीड़ित है। बुनमिया रोग, कम समय में ज़्यादा भोजन, कम समय में ज़्यादा भोजन का सेवन कर लेता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 9, G20 ग्रुप ऑफ 20 का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका न्यूयॉर्क में नहीं, ब्रुसेल्स में नहीं, टोक्यो नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी, कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है, कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं, ऑप्शन सी। अगला, तबला किस नृत्य के प्रमुख रूप से संबंधित यानी वाद्य यंत्र है? तो ये हमारा कथक, ऑप्शन बी कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। उड़ीसा का शास्त्रीय, तमिलनाडु भारतनाट्यम है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला हमारा ऑप्शन डी लेह। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। कितनी? 4.17 सेंटीमीटर होती है। सबसे ज़्यादा होती है मोनसीराम मेघालय में। अगला प्रश्न नंबर 12, भारत में नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड की स्थापना 1942 में हुई थी। तो यह नेशनल बैंक एग्रीकल्चर फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही हो, कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु लिपि का प्रारंभ किया था? तो हमारा ऑप्शन इसका डी, गुरु अंगद ने, ऑप्शन डी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु अंगद ने की थी। गुरु लिपि पंजाबी शब्द गुरमुखी से लिया गया, जिसका अर्थ है गुरु के मुख से। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब है। अगला प्रश्न नंबर 14, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी SMTP। ऐसे मतलब सिंपल, SAEM सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। इसका HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की, तो कपास नहीं, गन्ना नहीं, आलू नहीं, हमारा ऑप्शन सी जेट्रोफा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 16, भारत ने किस रक्षा मिशन पर अनावरण 15 अगस्त 2005 को किया, जिसे भारतीय आयरन डोम की तरह विकसित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन बी मिशन सुदर्शन चक्र, ऑप्शन बी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 17, विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता था, चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो हमारा ऑप्शन सी खट्टे पदार्थ में पाया जाता है, यानी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यानी विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होती हैं। अगला प्रश्न नंबर 18, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दक्षिण की गंगा, हमारा ऑप्शन ए दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी दक्षिण की है, तो इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक
महाराष्ट्र जिले के नासिक जिले से त्रिकमम पहाड़ी से उद्गम हुआ है। हमारा ऑप्शन ए सही। अगला, मौर्य काल में एग्रोनॉमी अधिकार निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हमारा ऑप्शन है मार्ग निर्माण से संबंधित थे। अगला, प्रश्न नंबर 20, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो यह नाइट्रेट, ऑप्शन सी सही जवाब, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 से संबंधित है? 15 में क्या है? लिंग जाति भेदभाव। 18 में उपाधियों का अंत। 20 में शोषण के विरुद्ध। तो इसका हमारा ऑप्शन बी बच्चा अनुच्छेद 17। अगला, प्रश्न नंबर 22, कौन सा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पर गतिविधियों के नियंत्रण से संबंधित है? तो ये बोलेंगे बेसर कन्वेंशन, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला, प्रश्न नंबर 23, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध में कुल कितनी धाराएं? तो इसमें ऑप्शन सी 10 धारा। इसमें अध्याय एक भी नहीं। तो यह पारित कब हुआ था? 23 दिसंबर 1986 को पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ था। अगला, प्रश्न नंबर 24, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के उपवन परिवर्तन है यानी संपूर्ण भारत पर भी लागू हुआ। भारत के नागरिक पर, यानी हमारा ए और बी दोनों विकल्प भ्रष्टाचार से संबंधित है। 9 दिसंबर 1988 में पारित हुआ। 12 सितंबर 1988 में यह लागू हुआ था। इसमें कुल 31 धाराएं और 5 अध्याय हैं। अगला, प्रश्न नंबर 25, लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम से संबंधित किसी बात का निपटारा अपराध की जानकारी की तारीख से कितने समय के भीतर किया जाएगा? तो हमारा ऑप्शन बी 1 साल के भीतर। अगला, प्रश्न नंबर 26, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से संबंधित विचारण में सक्षम न्यायालय है। सक्षम न्यायालय कौन सा? जिसमें प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ये भी है, महानगर मजिस्ट्रेट ये भी है। तो हमारा ये नहीं, तो हमारा इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त ए और बी 2। यह घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है। दोबारा घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 में दी गई है। धारा 3 में, और इसमें क्या है? यानी इसमें वो जो है घरेलू हिंसा के लिए यानी विचारण के सक्षम न्यायालय। तो यह धारा 27 में है। धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा। अगला, प्रश्न नंबर 27, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते को निष्प्रभावी होने पर तो यह बना सकती है। संबंधित राज्य की सहमति से, ये भी मैंने बताया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू अवस्था में यह अनुच्छेद 250 यानी ये भी, और यह 252 के तहत राष्ट्रीय हित जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो ये भी, यानी ये भी सही, ये यानी चारों सही है। यानी हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 28, भारत में केंद्र राज्य समन्वय निर्भर करते हैं। तो इसमें संवैधानिक प्रावधानों से ये भी, परंपरा तथा व्यवहारों से यह भी, न्यायिक ये भी, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास ये भी। तो हमारा इसका ऑप्शन डी चारों ही सही है। अगला, प्रश्न नंबर 29, समानता का अधिकार भारत के किन अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है।
16 भी आता है, 13 नहीं आता और 15 आता है। 2 3 4, 2 3 4 यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 30, संविधान के उद्देश्य का के संबंध में कथन पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। कौन सा सही? पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, तो ये सही है। क्या? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव किया था, ये भी सही। इसकी कृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है अभी, और ये भी सही। इसमें संशोधन नहीं किया, संशोधन किया जाता है। मैंने 42वां संविधान 1976 में हुआ था, इसके मूल ढांचे में चेंज नहीं होगा, यानी संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही। यानी पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा और चौथा, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही था। अगला प्रश्न नंबर 31, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? मूलभूत लक्षण क्या हैं? यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, लोकतांत्रिक गणतंत्र है, तो ये वाला भी तो सही। इसमें संसाधनात्मक रूप से सरकार है, तो ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित होती है, तो ये भी सही। भारत में एकीकृत शक्ति का प्रावधान है, तो ये वाला गलत है। यानी हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही, पहला, दूसरा, तीसरा। पंचायत एवं नगर पालिका के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रस्ताव किया गया था? किस वर्ष प्रस्ताव किया गया था? हमारा ऑप्शन डी 1993 में। कौन सा संविधान? यानी 73वां और एक 74वां संविधान हुआ था। 73वां और 74वां 1993 में, 1992 में हुआ था लागू, 1993 में। अगला प्रश्न नंबर 33, किन राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था? इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। यानी हरियाणा, हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, 1966 में। और सिक्किम, सिक्किम का कब हुआ था? 1975 में, 1975 में। मेघालय का 1972 में। और बच्चा कौन? नागालैंड, नागालैंड का 1963 में। यानी सबसे पहले किसका हुआ था? नागालैंड, 1963। 3 से स्टार्ट होगा, 3 से ये स्टार्ट नहीं, 3 से ये वाला स्टार्ट नहीं। हमारा ऑप्शन सी 3 1 4 2, ऑप्शन का सी सही। अगला प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सी एक रिट न्यायालय कार्रवाई निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है? तो प्रतिषेध प्रोहिबिशन, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। यानी प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, तो इसको होता है सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन बी, सदस्य को शपथ दिलाना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 36, ध्यान आकर्षण सूचना के प्राविधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया? किसके क्षेत्र को सीमित किया? तो स्तनगन प्रस्ताव, स्तनगन प्रस्ताव, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अनुच्छेद 14, यह समानता का अधिकार, यानी हमारा यहाँ से 3। अनुच्छेद 36, हमें 36 नहीं पता, 74 था। मंत्री परिषद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया, और बचा हमारा 36, 36 बचा नीति निर्देशक सिद्धांत से, नीति निर्देशक सिद्धांत से। तो इसमें ऐसे तो दिखेगा नहीं कौन किससे मिल रहा है, मिला के दिखाऊं? चलिए मैं जूम कर देता। यानी क्वेश्चन नंबर 14, यानी क्वेश्चन नंबर था 37वां, अनुच्छेद 14 किससे सम्मानित है? तो समानता का अधिकार, यानी ए का तीसरा, ए का तीसरा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ए का तीसरा ये वाला, तुम्हारा इसका डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 38,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के भी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, तो ये वाला भी सही। संसद का सर्व प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान है, तो ये वाला भी सही। मंत्रिमंडल के सदस्य निम्न स्तर तक सीमित है, तो ये वाला गलत। मंत्रिमंडल का लोकप्रिय सदन में बहुमत, ये भी सही। तो हमारा ये वाला गलत है, ये वाला पूछा है तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 40, आज का लास्ट सवाल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? पदावधि क्या है? हमारा ऑप्शन इसका सी सही, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु पहले हो जाए। जो आयु पहले हो जाए, हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।